जय माता जी, राम राम सीताराम। देखो हमारे आलिशान आया है इधर। बैपक पीछे वाला वाइड है और पूरा ब्लेज है, देवमणि है और पावर बढ़िया करता है। का पावर भी देखो, का पावर खड़ा रहने के लिए तो बढ़िया है, रूप भी बढ़िया है इसका, ना को बढ़िया है। देखो ये कुमेद है, देख रहा है उधर कुछ, ना उधर देख रहा है, ना इधर कुछ देख रहा है। कान बान कुंडा भी बढ़िया खूबसूरत हो गया है। इसकी माँ का नाम है तेजरूप और पिता का नाम है कन्हैया। और पीछे वाला दोनों पैर वाइट है, इसकी माँ का भी वाइट है, फिर माँ को फूल है और ये पूरा इसको ब्लेज आया है। देखो ये पावर भी बढ़िया करता है। इसका पिता ऐसा ही था, यार कि उसका पिता ऐसा ही है पावर वाले, यार का बढ़िया है। जरा घूम रो फिर, हाँ हाँ देखो ऐसे चलता है। यार ने कैसा है, यार ने हमारे नाम से आलिशान, माँ का नाम, माँ भी लाइन की है, बढ़िया लाइन की, और इसका पिता भी बढ़िया लाइन का है, दोनों। और किसी को चाहिए तो सेल भी करना है, कि हमारे पास 5 है। एक इनसे एक बड़ा भाई है तूफान, और एक उनसे भी बड़ा महादेव है, और उनसे बड़ा अर्जुन है, और एक इससे छोटा भी है दिलबाग। तो ज़्यादा घोड़ा होगा क्या करेगा, किसी को चाहिए तो ये चांद घोड़ा बढ़िया घोड़ा बनेगा। और रिंग के लिए ये होना, रिंग के लिए तो बढ़िया होगा, इसको खड़ा रहने स्टाइल बढ़िया है। अब किसी को चाहिए ना तो सेल भी करना है। अभी ये 2 साल का हो गया है, 2 साल से ऊपर। देखो पावर बढ़िया करता है, खड़ा रहने के लिए बढ़िया है। इधर देखो हम राम लखन को सींग खाने के लिए लेकर आया है। दोनों बैल को खेत में चलता तो नहीं है, बारिश के टाइम में चलता है बढ़िया। वो चलाएंगे, किसान नहीं चलाते ना, चलता तो बहुत बढ़िया है। ये ट्रैक्टर से बहुत बढ़िया काम करते हैं। ये सींग कटाई चल रही है इधर, देखो जीपीएस वाला ट्रैक्टर भी पड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं इसको सींग खाने के लिए बस ऐसे ही लाया है कि राम लखन को सींग खिलाए। पहले तो इसको 10-15 दिन पहले से, 12 दिन, 10 दिन, 8 दिन पहले से सींग खिलाते थे। और जो हमारे इधर कपास आते हैं, बिट्टी बोलते हैं, वो कपास, देसी कपासी आता ना, वो खिलाते 15 दिन पहले से। कहाँ तो हमेशा खिलाते थे, या ना कहाँ तो हमेशा इसको खिलाते थे, क्योंकि इनसे ये मांडवी निकालते थे। कटाई मांडवी की बैलों से ही चलता था, बोआई भी इसके चलती थी, और साथी भी इसके, हमारे साथी बोलते हैं इसमें, तो साथी भी इनसे ही चलता था। और कटाई भी यही करते थे, और यहाँ से वहाँ मांडवी लेके जाना है तो ये लेके जाते थे। अभी तो ये आधुनिक ट्रैक्टर आ गया, ये बिना ड्राइवर चलता है, जीपीएस वाला है। तो ऐसा आया भाई अभी, वरना कि बेलू रखना, बेल नहीं रखेंगे ना तो एक दिन के आएगा, एक दिन ऐसा भी कि बैल की ज़रूरत पड़ेगी। गाय और बैल, इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता कोई, है ना। गाय और बैल रखना ही पड़ेगा। नाम है हमारे दोनों का राम और लखन, शेर जैसा है। गुस्सेल भी ऐसा ही है, लेकिन मालिक के लिए बढ़िया वफादार आता है। मैं बोला ये सींग की को पहले हमारे मुर्गे इनको ही खिला के करते थे, पहले बैलों को ही खिलाते थे, उसके बाद कोई भी फसल आती ना वो घर में डालते थे, या ना घर में डालते थे। तो ऐसा है ये हमारे इधर जो लड़का है तो निकाल रहा है 3-4 दिन से, तो अकेला ही जितनी इकट्ठी कर सकते हैं ढेर इतनी निकालते हैं। बस यही बाबू एमा नत खावी, एमा ऊपर से तू डाल से एमणो नत जाओ। तो भाई ये ज़्यादा तो नहीं खाते, 10-15-20 मिनट, आधा घंटा ही खाता है, क्योंकि ये सींग सूख जाती है तो बढ़िया रहती है, अभी कड़वी लगती है। तो देखो हमारा शेर लाया है इधर, है ना, हमारे शेर को इधर लाया है सींग खाने के लिए। देखो खेत और भी खूबसूरत लगता है, और खेत में भी ये चलता है ना, तो इसके सूर्य केतु नाड़ी आती है, उसकी जो कुंद है, ये कुंद में
ये कूंज वाली होती ना वही गाय में, जर्सी एसएफ में नहीं आती। तो ये खेत भी आपका पवित्र हो जाता है। बस डोन ऊपर, कुत्ते को मारने के लिए। बस बस ये डोन ऊपर, बस है ना। कुत्ता आ जाता है पास में तो डोन को मारने के लिए गुस्सा करते हैं। हम इसको क्योंकि मुहूर्त करने के लिए आया था ना, तो इसको लेके आया खाना खाने के लिए साथ में दोनों को। अले यानी तो कुत्ता भी साथ में आ जाता है। ऐसा है जो यहाँ आ जाए तो गुस्सा करता है इन दोनों को। बस यहाँ खाओ नहीं, ये ज़्यादा नहीं खाते। अभी खा लिया है, आधा घंटा में तो कंप्लीट हो गया। इसका पाला सूख जाता है ना तब सही रहता है, लेकिन इसमें दवाई बहुत किसान लगाता है। जब से बी की बुआई चालू होती है ना, वहाँ से दवाई जब तक ये पक जाएगी तब तक ये इसमें वही काम करते हैं किसान, है ना, वही काम करते हैं किसान। तो अभी तो ये जो घास आता है ना मक्काई वाला, नेपियर घास, नेपियर तो नहीं बोलते उसको, फाइजी बोलते हैं। और एक दूसरा घास आता है, वो बिना काटी बाटी कोई नहीं आती, तो यही लगा लेना। पूरा गाय भैंस घोड़ा वाला होगा वो लगाएगा ना, तो ये तो बीमार कम पड़ेगा। क्योंकि किसान तो बीमार पड़ने वाला है, मरने वाला है, सब किसान मरेगा दवाई और खाद डाल के। और सरकार मारेगी भी इसको, कि इसीलिए तो इसकी दवाई और खाद बंद नहीं करता कि किसान जितना मरेगा इतना सही रहेगा। किसान मरता है तो कोई सरकार होगी किसी भी पार्टी की, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। किसान मरेगा वो बढ़िया रहेगा, ये बढ़िया रहेगा। इसीलिए तो इसका कोई निकास नहीं है, इसकी दवाई खाद बंद नहीं करते। तो विदेश में ये माल रखते हैं, तो किसान पैसा वाला जो होता है, जो किसान पैसा वाला हो जाएगा तो सरकार को भी झुकाएगा, इसीलिए रेट नहीं मिलता। ये सरकार उसकी रोटी पकाने लिए किसानों की रोटी कभी नहीं करेगी। तो ऐसा है भाई साहब, जो किसानों का न कहते ये दवाई और खाद बंद कर देंगे तो हर देश में ये अपना जो सिंग का तेल है, गेहूं है, जीरा है, धनिया है, सना है, सब फसल बाहर जाती। चोरी है, बहुत फसल हमारे साइड होती है, लेकिन कोई फसल बाहर नहीं जाती, क्यों कोई देश नहीं रखता है। बोलते हैं कि ये हिंदुस्तान की जो फसल आती है उसमें बहुत बढ़िया दवाई लगाती है। तो इसीलिए हर देश में जो बैंड है ना, वो दवाई अपने देश में से किसान लगाते हैं सब। तो किसान को ही कोई रेट नहीं मिलता, और सरकार को कुछ देखना नहीं है किसानों को रेट मिले या नहीं मिले। और किसानों को भी काम नहीं करना है, क्योंकि ये बैल नहीं रखना, ट्रैक्टरों से काम करना, लेबर से करवाना, खुद किसानों को ही काम नहीं करना, तो रेट नहीं मिलता। और ज़्यादा मुख्य प्रॉब्लम तो ये जो किसान बैल नहीं रखते ना, छोटा होगा कि बड़ा, हर बंदे को बैल रखना ही चाहिए, है ना। अपने पास सगोड़, इसको चलाना है तो ठीक, नहीं चलाना है तो ठीक। जो भी कोई भी पैदावार हिंदुस्तान में होगी ना, उसने ये बैलों की कमाई खाया ही हुआ है। कहाँ पहले हमारे साइड तो पूरा में बैल चलते थे, पूरा इंडिया में बैल ही चलते थे। दूसरा तो कोई जगह पे राजस्थान में ऊँट चलते थे, बाकी बैल ही चलते थे। क्योंकि वहाँ जहाँ बालू होता है ज़्यादा, वहाँ कोई किसान राजस्थान में ऊँट से खेती करते थे। तो हमारी साइड तो कोई भी नहीं, हमारी साइड तो पूरा बैल। राजस्थान, आधा राजस्थान हमारी साइड, और महाराष्ट्र, कर्नाटक, सब में, महाराष्ट्र, गुजरात में तो बैल से कोई चीज़ नहीं चलती थी। तो ऐसा है, देखो देखने वाला उसका शहर जैसे दोनों देखते हैं। तो ऐसा है भाई, सब बढ़िया आशीर्वाद देना तो तंदुरुस्त रहेगा हमारे राम लखन, और 50 साल जिंदा रहेगा, ऐसा आशीर्वाद देना। क्योंकि ऐसी जोड़ी नहीं मिलती है, दोनों जुड़वा है, दोनों भाई है और जुड़वा है, और 100 फुट की दूरी पे रहते नहीं है। तो एक को बाहर थोड़ा इधर उधर ले जाएगा ना, तो ये गुस्सेल हो जाते हैं, यानी गुस्सेल हो जाते हैं। और शांत भी बढ़िया है, मालिक के लिए वफादार भी बढ़िया। मैं इसको खाना नहीं डालता, ये तो डालने वाला खाना डालता है, लेकिन मैं कभी भी जाता हूँ ना, तो उसको मालूम हो जाता है कि हमारा मालिक आया है। भाई कोई जान पहचान वाला होगा ना, वो इसके पास आ सकता है, दूसरा नहीं आ सकता। तो ऐसा है भाई साहब, कॉपी टू कॉपी है, दोनों हमारे शेर है। बस अब खाना खा लिया है तो भाग जाना है घर। सब्जी मंडी, पानी देखो छोटी मोटर से लगाया है, छोटे छोटे क्यारा बनाया है। इसमें बैंगन है, प्याज है,
मूरे हैं, गाजर है, भिंडी है, पालक है, टमाटर है, सब लगाया हुआ है। कितना होता है कितना नहीं। इधर भी है, बैंगन है, हमारे रिंगणा बोलते हैं, और सोरी है, और बीट है, गाजर है, सब लगाया है, भिंडी लगाई है, सब लगाया है। तो ये क्या छोटा छोटा क्यारा होता है, तो छोटा क्यारा बनाया है आज मैं, है ना, आज मैं बनाया है। और ये जार लगाएंगे, तो ये थोड़ा अलग किया है। और ये छोटी मोटर इधर है ना, गायों के गौशाला से पानी आता है, तो उनसे एक बार मैं बोला भर देता हूँ। तो ये बारिश वाला पानी है ना, ये बैगन को और प्याज को और टमाटर को सही नहीं लगता। मैं बोला एक बार ये पूरा भर जाएगा ना, तो ये 10-15 दिन पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे इधर ब्लैक मिट्टी आती है। तो ये है भाई ऐसा काम है हमारे इधर, क्योंकि ये सब्जी है, उसमें गायों का गौमूत्र और गायों का दूध डालेंगे तो बढ़िया होगा। अपनी सब्जी में तो हम नहीं डालेंगे पेस्टिकल और दवाई खाद, कोई नहीं डालेगा इसमें। गायों का गोबर बहुत है, तो इसीलिए ये सब्जी बनाए है भाई साहब। तो ठीक है, हम थोड़ा ये क्यारा बदलते हैं तो बदल लेते हैं। इसमें देखो ये प्याज भी नया लगाया है। ये इसका हमारे इसका रोप बोलते हैं। रोप हो जाएगा तो यहाँ से उठा के दूसरी जगह पे उसको लगाएंगे पास में। कहाँ, इसके पीछे लगाएंगे, यानी कि लहसुन भी लगाएंगे अभी। तो ऐसा है भाई साहब, ये पूरा कंप्लीट भर गया है अभी सब जगह पे। तो इसको 15 दिन के लिए कोई ज़रूरत नहीं पानी की पड़ेगी। देखो नाइट में सिंग पाड़ रहा है। सुबह लेबर जल्दी में आने हैं, यहाँ सुबह सुबह जल्दी आएगा, तो मैं बोला ये नाइट में। ये देखो वाइट लैंप है ना, वो बहुत ख़राब है। ट्रैक्टर में तो सही है, लेकिन जो 4 व्हील गाड़ी होती है ना, उसमें सामने आता है ना, तो बहुत ख़राब होता है। ये जीपीएस में चलता है। ट्रैक्टर को ड्राइवर बिना ड्राइवर ही चलता है। तो शाम को भी जॉन डियर चल रहा है कि सुबह सुबह लेबर ज़्यादा आता है तो ट्रैक्टर पूरा नहीं करेगा। और अभी सींग निकालने में भी एक कोहरा नहीं आया ना, तो इसीलिए सींग सही रहती है। सुबह सुबह कोहरा आता है तो इसीलिए अभी कटाई चल रही है। और सुबह लेबर आएगा तब उसको 10 बजे से सही चलेगा। लेकिन ये नाइट में भी 10 बजे तक कोहरा नहीं आता। हमारे इधर ठार बोलते हैं, ठार भी आ जाता है और कोहरा भी अलग रहता है। हमारे इधर या ना के बोलते हैं क्या, ठार, वो आता ही है, समुद्र पास में है ना। तो देखो ये लाइट इतना सामने वाले को कुछ दिखाई नहीं देगा। ये खेत में मैं करने देता हूँ, रोड पे बंद कर देता है इसको। रोड पे मनाही है इसको चलाने के लिए। तो यही है, देखो भाई साहब, ये चल रहा है जॉन डियर पसा और जीपीएस से। तो ड्राइवर को बढ़िया आसानी से चलता है। सुबह सुबह ही आपको बताएंगे कैसे चलता है वो। अभी तो नाइट में मेरे हिसाब से 10 बजा है, तो मैं इसलिए आया कि थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। सुबह बताएंगे कैसे है कैसे नहीं है, और बिना ड्राइवर कैसे चलता है वो बताएंगे। ये जीपीएस बढ़िया काम करते हैं।